परम पूज्य श्री साहिब जी, मंचासीन मंगल में पूजनीय संत समाज, निर्णय प्रेमी सम्मानीय भक्त सज्जनों, ममता मूर्ति माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, साधना का क्रम कोई नया नहीं है, ये सदा से रहा है। ये संसार कभी साधकों से, ज्ञानियों से, महापुरुषों से खाली नहीं रहा। यहाँ पर समय समय से महापुरुष आते रहे। पूरा काल में जब कहा जाता है कि उषा काल, जब पूरी दुनिया सुप्त रूप में मानो थी, सब साधारण जिंदगी जीते थे। दुनिया के आज जो अनेक देश हैं, बहुत विकसित हैं, वे सब जंगलों से ढके हुए थे। भारत में भी बहुत थोड़ी सी आबादी थी, लेकिन यहाँ जो थोड़े लोग थे उनमें भी ऐसे ऐसे योग्य लोग थे कि उन दिनों वे साधना, ज्ञान, विचार और ध्यान के बारे में मनन चिंतन करते थे। और भारत में तो कहना क्या, इसीलिए तो इसे कहा जाता है धर्म प्रधान देश। आज भी इसका प्रभाव है, बहुत प्रभाव है। भारत से बाहर चले जाइए, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, चाइना, ये धन के क्षेत्र में भले वे बहुत बढ़े चढ़े आगे हैं, टेक्निकल माइंड उनका ज्यादा है, वैज्ञानिक सुविधाएं उनकी बहुत हैं, लेकिन और भी कुछ खासियत है, सभ्यता के बारे में भी उनकी कुछ विशेषताएं हैं कहीं कहीं। लेकिन जो आत्मज्ञान, साधना, अध्यात्म, त्याग, निष्कामता, निर्मोहता की बात आती है तो उसमें भारत का ही नंबर आता है। तो हम ऐसी उर्वर भूमि में हैं और यहाँ की सृष्टि सदैव ऋषियों, मुनियों, ज्ञानियों, महापुरुषों, संतों से सदैव आबाद रही है। हम सबको भी वही काम करना चाहिए। आत्मज्ञान, अनासक्ति, शांति की चिंतन शैली पूर्व से चली आ रही थी और उसमें कभी कुछ समय समय से देखो अच्छी चीजें सदैव रही है, तो उसमें कुछ ऐसे सदा से लोग रहे हैं जो सुविधा प्रेमी होते थे और वे सरलीकरण करते हैं। सब चीज में सरलीकरण किया जाता है। आत्मज्ञान, कर्म सुधार, इंद्रिय संयम, इन सब में त्याग करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपने मन इंद्रियों को स्ववश करना पड़ता है, प्रलोभन आसक्ति से दूर होना पड़ता है। तो इससे कुछ लोग बचते हैं। तो जो बचने वाले लोग रहे वे सदा से ऐसे रहे, तो वे बीच बीच में सरल करते गए और सरल होने के नाते वे उसी में लाग लपेट की बातें डालते गए, अंधविश्वास की और भ्रम मान्यताएं, झाड़ फूंक और देवी देवता, भूत प्रेत और अनेक खटकर्म के रूप में। लेकिन उनके ऐसा करने से थोड़ा सा उनका प्रभाव तो पड़ जाता है, किंतु ज्ञान विचार, जो ज्ञानियों महापुरुषों का विचार ओझल नहीं होता पूरा। और ये सदा से एक पुरोहित वर्ग होता है, एक साधक वर्ग होता है, दोनों धार्मिक कहलाते हैं। पुरोहित भी धार्मिक होता है और साधक तो होता ही है, लेकिन धार्मिकता के आड़ में सदा से हर मत पंथ संप्रदाय का पुरोहित
वो मिली जुली बातें करता रहा और अनेक प्रकार से मुख देखी बातें वे करता रहा। लोगों को जैसे पसंद आती है बातें वैसे वो लिखता पढ़ता रहा। उसी आधार पर चाहे हनुमान जी हो, चाहे गणेश जी हो, श्री राम जी हो और नाना देवी देवताओं की जो कल्पनाएं की गई, ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पनाएं की गई, वो अतिशयोक्ति के रूप में खूब किया गया। और यहाँ तक लिखा गया कि पहले लोग उड़ते थे, हजारों लाखों साल जीते थे और उनकी विशाल काय देह हुआ करती थी। वे कुछ भी कर सकते हैं, क्षण में उड़ सकते हैं, क्षण में छोटा शरीर कर सकते हैं, क्षण में बड़ा कर सकते हैं और वे पर्वत को उठा सकते हैं, समुद्र को फांद सकते हैं, जमीन में वैसे ही घुस सकते हैं जैसे पानी में घुसा जाता है। ये तमाम बातें ऐसी लिखी गई। अनुभव किसी को नहीं है, पहले होता था, ये बातें कही जाती है। कोई भी आज भी जो उठपटन की बातें होती है किसी को अनुभव नहीं है, लेकिन समाज में चली आ रही है और चलती रहेगी आगे भी। और जो कह रहे हैं, मान रहे हैं, उन्हीं से पूछो कि क्या आपने देखा है ऐसा? नहीं नहीं, हमने नहीं देखा है, हमारे पिता पितामह लोग देखे थे। अनुभव में किसी को नहीं है, ऐसे ही होता है। तो इसी में काफी सुविधा भोगी लोग वो अपनी बातें बढ़ाते चलते हैं और पुरोहित वर्ग का इसी में धंधा चलता है और समाज को अंधविश्वास मिलता है। समाज उससे गुमराह में पड़ जाता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि जो आपका हो चाहे हमारा जीवन हो, सबका जीवन अपने लिए अत्यंत मूल्यवान है, एक समान है। और ऐसे मूल्यवान मानव जीवन को जब अंधविश्वास दिया जाता है, धोखे में रखा जाता है, आत्मज्ञान नहीं बताया जाता, भ्रम आडंबर की बातें बता करके, असत्य अवैज्ञानिक बातें बता करके उसको केवल लल्लो पत्तो करके हम रिझा देते हैं, तब उसके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो जाता है। वो भी नहीं समझ पाता और ये परिपाटी चली आने के कारण जो भटकाते हैं उनको भी नहीं पता चलता। वो यही मानते हैं कि हम तो धर्म सिखा रहे हैं, हम गुरु हैं, ये हमारे सब अनुयायी हैं, ये देखो सब हमें प्रेम देते हैं, श्रद्धा रखते हैं, मानते हैं हमें, तो हमारा भी हम सत्य हैं तभी तो हमें मानते हैं। इस प्रकार दोनों एक दूसरे का पृष्ठपोषण करके गड्ढे में जाते हैं, सत्य से दूर हो जाते हैं और इससे फिर बड़ा नुकसान होता है। और इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है कि उन्हीं को दोष दिया जाएगा। बरसों पापी आहि गुमानी, पाखंड रूप छलो नर जानी, 52 रूप छलो बलि राजा, ब्राह्मण कीन कौन को काजा, ब्राह्मण ही सब कीन्ही चोरी, ब्राह्मण ही को लागल खोरी, ब्राह्मण कीनो वेद पुराना, कैसे कैमई मानुष जाना। ब्राह्मण का मतलब कोई एक जाति का व्यक्ति नहीं मान लेना चाहिए। ब्राह्मण का मतलब जो अगुआ हो समाज का, किसी भी मत पंथ में एक पुरोहित वर्ग जो होता है उसे ही साहब ने यहाँ ब्राह्मण कहा। अथवा जो ज्ञान विचार साहित्य में आगे हो, समाज का संचालक हो, उसके ही हाथ में समाज होता है और उसने ही सारे नियम कानून को बनाया और वो ऐसे बनाया, ऐसे लोगों को रास्ता दिखाया कि लोग सही रास्ता पाने के बजाय बस वो खिलवाड़ उनको दिखाते रहे और फेंकते रहे टाफियां और उसी में वे फंसे रहे और सत्य से दूर रहे। कहीं सत्य जान जाएंगे तो हमारे लिए ही उंगली उठा देंगे कि अरे बाबा आप ये क्या कर रहे हो। लेकिन कबीर साहब एक संत ऐसे हुए हैं बीच में जो 100% उन्होंने सत्य बातें कहा है, वैज्ञानिक बातें कहा है। आज से 500 साल पूर्व, 550 हो गए हैं, उनकी कही हुई बातें एक भी बात विज्ञान से कहीं नहीं टकराती है और किसी भी ढंग से वे ऐसा नहीं है कि आज उस पर संशोधन हो जाना चाहिए, अब वो बातें पिछड़ गई हैं और पुरानी होने के कारण आज के समय में लागू नहीं हो रही है, ऐसा उनकी कोई भी बात नहीं लगती है। जो ज्ञान ऋषियों मुनियों ने चिंतन करके दिया है
उसी को सदगुरु कबीर ने बहुत ज्यादा उजागर किया है। हमारे एक संत कहा करते थे कि ऋषि मुनि संत महापुरुष जो पूरा काल में थे वो अध्यात्म का चिंतन कर रहे थे। कबीर साहब बीच में आए, जैसे कोई खिचड़ी पकाता है या कोई भात पकाता है तो चूल्हा पर रखता है, धीरे धीरे आग जलाया है तो वो ठीक से उबलता नहीं और उसी में धीरे धीरे खुड़बुड़ होता रहता है। कबीर साहब आए और ठीक से चैला लगा दिए, आग को उजाड़ दिए, उद्गार दिए ठीक से, और जोर से धधक करके आग जली और पानी उबला जोर से, सारा माड़ा कचरा उबल के बाहर हो गया। वही हुआ। कबीर साहब ने ऐसे ज्ञान का बिगुल बजाया और ऐसे आत्म शांति, कर्म सुधार, जीवन सुधार, स्वभाव सुधार और त्याग वैराग्य की बातें समाज में रखी और ऐसी एक लंबी वाहिनी चला दी और झकझोर दिया बीच में। 120 वर्ष का लंबा समय उनको मिला। ये बहुत बड़ी क्रांति हो गई और फिर वो क्रांति आज तक चली आ रही है। और इस बीच में हजारों हजारों संत हुए कबीर साहब के बाद। अब तक कबीर के खरे विचारों को मानने वाले, उनका अनुगमन करने वाले और उनके विचारों के अनुकूल कुछ जीवन जीने वाले, कुछ अपने ढंग से जीने वाले, ये सब मिला करके एक बहुत बड़ा समाज हो गया। मैंने जैसे शायद सुबह ही कहा था कि संत मत के प्रवर्तक सदगुरु कबीर माने जाते हैं और इस संत मत में हजारों संत आते हैं। तो सदगुरु कबीर एक महान साधक, चिंतक, ज्ञानी, समाज सुधारक और आत्मचिंतक, अंतर्मुखी, ज्ञानी और बाल ब्रह्मचारी संत हुए हैं। सदगुरु कबीर के लिए लोगों ने आज भी उनकी सत्यता को कहने में झिझकते हैं। आज देखो ना, कॉलेज विश्वविद्यालयों में क्या पढ़ाया जाता है। कुछ विद्वानों ने अपने अनुसार लिख दिया है, वो उड़ी उड़ी बातों को, गुरु ग्रंथ साहिब तथा समाज में प्रचलित और भी बातों को उसमें से छांट करके लिख दिया और उसी को कबीर साहब के जीवन में आरोपित कर दिया और कह दिया कि देखिए कबीर साहब ऐसे थे। बीजक को लोग नहीं छूना चाहे। बीजक कबीर साहब का मुख्य ग्रंथ है और बीजक की जो प्रामाणिकता है वो सदगुरु कबीर साहब के विचारों से ही और बीजक से ही मिलती है। देखिए, किसी भी बात को समझने के लिए दो प्रमाण होते हैं, एक बाह्य प्रमाण, एक आंतर प्रमाण। दो साक्ष्य। बाह्य साक्ष्य है कि उनकी परंपरा और आंतर साक्ष्य है उनका ग्रंथ। और ये दोनों साक्ष्यों से ये स्पष्ट पता चलता है कि सदगुरु कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी, त्यागी और आत्मज्ञानी महापुरुष थे। घर गृहस्थी, बाल बच्चे उनके जीवन में जोड़ना तो उनके साथ अन्याय करना है। लेकिन कुछ ऐसे विद्वान लोग जो स्वयं एक एक दो दो पत्नी से जुड़े थे और गृहस्थी जीवन में थे, उन्होंने कबीर साहब के लिए स्टेटमेंट दे दिया और लिख दिया और उसी को विद्वान लोग पढ़ाने लग गए। बीच में एक बार हमारे संतों में कुछ विचार हुआ था कि नहीं, जाकर के दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास में उनसे मिल करके ये प्रस्ताव देना चाहिए और उनसे अनुमोदित करवाना चाहिए कि सदगुरु कबीर साहब महान त्यागी, विरक्त संत थे और जो ये पढ़ाया जाता है कि रमजनिया, रमधनिया और कौन कौन कमाली और कमाल, इनकी बेटी, बेटा, पत्नी, ये सब कितना गलत बात है। अगर ऐसा वे होते तब शायद ये बात तो नहीं है कहते मरि गो ब्रह्मा काशी को वासी, शिव सहित मुए अविनाशी, मथुरा को मरि गो कृष्ण गोवारा, अथवा माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुणी फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी।
केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत हुई बैठी, तीरथ मुंह में पानी। ये बातें तो ना कहते। और कबीर साहब गृहस्थ होते तो उनको स्वीकार करने में क्या दोष था। हमारे महापुरुष श्री राम जी, श्री कृष्ण जी और भी अनेक महापुरुष हैं, वे हमारे सिर पर हैं। वे गृहस्थ थे लेकिन महान थे, ज्ञानवान थे और उनका आदर किया जाता है, उनको स्वीकारा जाता है। ऐसे सदगुरु कबीर को भी स्वीकारा जाता। लेकिन जो वैसे नहीं थे तो जबरदस्ती खींच करके उनके साथ गृहस्थी में लाना और पत्नी बच्चे सिद्ध करना, ये अनर्थ क्यों उनके साथ किया जाए। तो सदगुरु कबीर एक महान त्यागी वैरागवान संत थे और ऐसे महापुरुष निश्चित ही जिनका कोई नहीं होता है उन्हीं के सब कोई होते हैं, ये सब की बात है। सदगुरु अभिलाष देव जब गृह त्याग किए, वे कोई साधारण परिवार के नहीं थे। एक योग प्रतिष्ठित राजपुरुष की तरह था उनका परिवार। जिस तरह से तथागत बुद्ध सिद्धार्थ शुद्धोधन के बेटे और वे राजा थे और राज परिवार से निकले थे, और वो कितने बड़े राजा थे। उनका जो एक क्षेत्र था कपिलवस्तु, एक छोटा सा 10, 20, 50 किलोमीटर का घेरा का वो राज था। उस राज के वे राजपुरुष थे। सदगुरु अभिलाष साहेब जी का भी राजपुरुष तो नहीं थे लेकिन एक संभ्रांत परिवार के, उनके पिताजी कांग्रेसी नेता थे और प्रतिष्ठित योग्य पुरुष थे और उनके ज्येष्ठ श्रेष्ठ बेटे थे। और जब ये निकले, घर के कर्णधार थे, यही होनहार योग्य सबसे बड़े बेटे थे। और जैसे व्यक्तित्व था बाहरी देखने में दिव्य, वैसे ही उनका स्वभाव था बड़ा दयालु स्वभाव, कर्मठ स्वभाव, समतालु, सबके लिए प्रेम आदर सम्मान की भावना। घर में ही रहते रहते उनकी ऐसी भावना प्रवृत्ति थी और गांव समाज में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। और जब वे निकले तो घर में कोहराम मच गया। अब घर ही नहीं, पूरे इतराक में सनसनीखेज। और फिर उस परिवार में, ब्राह्मण परिवार में कबीर पंथ में आना, जल्दी से लोग पचा नहीं पाते हैं इस बात को। लेकिन सदगुरु अभिलाष साहेब जी ने समझा, कबीर साहब के विचारों को समझा। 3 साल तक उन्होंने कबीर विचारों को समझा है। 3 महीने में तो पूरी तरह से समझ गए और 3 महीने के बाद लगभग 2.5 वर्षों तक उन विचारों में अपने को ढाले और अपने को कसे, मजबूत किए कि मैं इसमें खरा उतर पाऊंगा कि नहीं। और 2.5 साल तक वे घर में रहते हुए अपनी कसौटी करते रहे और अंततः उन्होंने देखा कि सत्य है तो यही है पूरी तरह से। इन विचारों के अनुसार ही शांति, साधना, कल्याण और सत्य को पाया जा सकता है। जिधर देखो उधर किसी ना अच्छी बातें, ऐसा नहीं कि उनमें नहीं है, हर जगह, हर मत पंथ, हर महापुरुष, हर ग्रंथ, हर संप्रदाय में है। लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा मिलावटबाजी हो जाती है, दैववाद का, ईश्वरवाद का और अनेक प्रकार की, और थोड़ा सा कुछ मिला दिया जाता है। और अच्छे अच्छे योग पुरुषों में ये होता है। हम इलाहाबाद में ही थे गुरुदेव जी के पास, ये सन 2006 या 5 के आसपास की बात है। गुरुदेव जी कबीर नगर में थे, कबीर जयंती का समय था। एक महात्मा हरिद्वार की तरफ जा रहे थे, इधर बनारस की ओर से, इलाहाबाद पड़ा, उतर गए। उन्हें याद आया कि श्री अभिलाष साहब जी का आश्रम यहीं पर है। स्टेशन पर उतर गए और वे आश्रम आ गए और वे गुरुदेव जी के पास आए। उस दिन कबीर जयंती का समय होने के कारण भीड़ भाड़ थी, लोग ज्यादा आते जाते थे। तो वे गुरु जी के पास आए, बैठे, दंड प्रणाम करके गुरु जी थोड़ा हालचाल पूछे और फिर वो कुछ बात करना चाहे। गुरु जी ने कहा कि आज मैं व्यस्त हूँ, आज अवसर नहीं, आप रुकें, कल और खुल करके बात किया जाएगा। ठीक है महाराज।
तो उस दिन कार्यक्रम हो गया। दूसरे दिन जलपान आदि करने के पश्चात 8-9 बजे फिर वे आए। गुरुदेव जी के पास बैठे, कुछ चर्चाएं होने लगी। तो साधना संबंधी कुछ चर्चाएं हुई। तो गुरुदेव जी ने कहा कि साधक को जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। ये मानव जीवन जो मिला हुआ है, ये केवल पेट भरने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए अथवा देश दुनिया में घूम करके केवल जानकारियां प्राप्त कर लेने, सुविधाओं में रह करके खाते पीते जिंदगी को बिता देने के लिए नहीं है। ये जीवन किसी विशेष उद्देश्य से है और उस उद्देश्य को पूर्ण करना ये मानव जीवन का मूल मकसद है। और इसके लिए अंतर्मुख होकर के, इंद्रियों पर स्वस्थता प्राप्त करके, किसी विशेष संत गुरु का आधार लेकर के साधना करना चाहिए और अपने मन को स्वस्थ करके अपने स्वरूप में स्थित होना, ये मानव का सबसे बड़ा उद्देश्य है। ईश्वर को प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है, देवी देवता के दर्शन करना उद्देश्य नहीं है, चारों धाम में घूम आना उद्देश्य नहीं है, अपने आप को पाना उद्देश्य है। तब उन्होंने कहा, हाँ महाराज, जब वो कृपा करे। तो गुरुदेव जी ने कहा, वो क्या कृपा करेगा? कृपा तो अपने ऊपर खुद करना होगा और अपने को जगाना होगा। कौन कृपा करेगा? कि हाँ महाराज, जगाना तो अपने को ही पड़ेगा, दोषों को तो खुद त्याग करना पड़ेगा। गुरुदेव जी ने कहा, बिल्कुल, अपने को बदलो, अपने को जीतो और सारा दुख अपने दोषों से है। जीवन में जितने दुख आते हुए निज दोषों के कारण ही, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वो दोष मिटाना क्या जाने। तो सारा दुख तो हमारे अवगुणों से है, हमारे कर्मों से है, हमारे गलत स्वभाव आदतों से है। तो कौन हमें बदल सकता है? कि हाँ महाराज, सुधारना तो अपने को पड़ेगा। तब जब गुरुदेव जी कुछ देर ऐसा बोले, तब फिर वे कहते, हाँ जब वो चाहे। तो बीच बीच में बस ऐसे से वैसे, वैसे से ऐसे करते रहे, वो ठहर ही ना पावे। आदत हो गई है। तकिया कलाम इसे गुरुदेव जी कहा करते थे। तकिया कलाम आप लोगों ने सुना होगा, सदगुरु अभिलाष साहब जी के प्रवचनों को जो सुने होंगे उनको पता होगा तकिया कलाम किसे कहते हैं। तकिया कलाम का मतलब, गुरुदेव जी जब इलाहाबाद आश्रम को स्थापित करने की बात थी और जमीन यहाँ खोजी जा रही थी, तो आश्रम से उत्तर दक्षिण की ओर एक मंदिर है और वहीं पर एक वैष्णव संत रहते थे। तो नीचे वे रहते थे, ऊपर एक कमरा खाली था, तो वहां किराए पर रहते थे। तो गुरु जी थोड़ा पैसा दे देते थे, वहीं रह करके जमीन वमीन खोजते थे। तो एक दिन वे मिलने आए तो कहा, महाराज हमारे मंदिर में एक कमरा खाली था और किरायादार आया और उसको दिया गया और वो चला गया, राम जी की इच्छा से किराया ही नहीं दिया। तो गुरु जी ने कहा, बार बार राम जी की इच्छा से, राम जी की इच्छा से कहें। गुरु जी ने कहा कि जब राम जी की इच्छा से नहीं देता है तो क्या बुरा करता है। एक सज्जन आए और कहे, महाराज आने में बहुत देर हो गई, मतलब है कि चला तो बस बहुत देर में आई। तो मतलब है जब बस आई तो फिर मतलब है जब मैं बैठा बस में, मतलब है चली तो थोड़ी देर में मतलब है बिगड़ गई। मतलब है जब बनाते बनाते उसको बहुत समय लग गया, तो मतलब है फिर मैं आया यहाँ, तो मतलब है फिर यहाँ बहुत देरी हो गई। तो गुरु जी ने कहा, भाई अब बस करो, बेमतलब की बात शुरू करो, आपकी मतलब से तो हम घबरा गए। तो ये मतलब बात को सहारा लेना, इसे तकिया, जैसे आप सोते हैं तो सिराने कुछ लगा लिया जाता है, जिसे तकिया कहते हैं। वैसे बात में, हर बात में तकिया लगाना, बीच बीच में कहीं जरूरत पड़े तो उसकी जरूरत रहती है तो लगाना चाहिए। ऐसे ही आज सबके दिल दिमाग में भगवान, ईश्वर, परमात्मा, ऊपर वाला, ये तकिया कलाम बन गया है। जहां भी होती है बात, सबके दिल दिमाग में वही है, अरे भगवान चाहेगा तो हो जाएगा, अब ऊपर वाला चाहे। जब कोई बात आपसे नहीं हो पाता है तो ऊपर वाली तरफ ठेल देते हैं, ऊपर वाला चाहेगा तो हो जाएगा। जब वो चाहे, अरे साहब भगवान की मर्जी से बेटे को नौकरी लग गई है और भगवान ने ऐसी कृपा किया कि अब की बार खेती बाड़ी भी अच्छी हो गई। हर दम वही, कौन भगवान कृपा किया है। एक सज्जन थे, वो मकान बनवाए और दिखाने के लिए चले,
तो बताए कि ये मकान महाराज बहुत बढ़िया बनाया गया, ये लकड़ी वहां से मंगाया गया और बड़ी मेहनत पड़ी इसको लाने में, और इसके लिए पत्थर वहां से मंगवाया गया, कलाकार वहां से मंगवाया गया, महाराज बहुत दौड़ धूप करना पड़ा। फिर आगे बढ़े, एक दरार हो गई थी। कहे महाराज अब देखिए ऊपर वाले की यही मर्जी थी, यहाँ दरार हो गई। तो गुरु जी ने कहा जितना अच्छा किए वो आप किए, और दरार हो गई तो वो ऊपर वाले ने किया। बड़ा खराब आदमी है वो ऊपर वाला, दरार कर दिया मकान में। तो ये ऊपर वाला बहुत गड़बड़ झाला व्यक्ति है। यद्यपि ऊपर ऊपर कहीं कोई नहीं है, आप ही सबसे ऊपर हैं और अपने को पहचानिए। मैं कह रहा था सदगुरु कबीर के उन बातों को कि सदगुरु कबीर एक महान तेजवान प्रखर वक्ता, स्पष्टवादी, चिंतक, निर्भीक पुरुष, निष्पक्ष, समतावादी, आत्मज्ञानी, साधक, समाज सुधारक और हर प्रकार से निर्णय देने वाले, उन्होंने स्वयं रास्ता बनाया। और इसीलिए उनके गुरु का बाहर से कोई पता नहीं चलता कि कोई उनका गुरु है। उनकी कसौटियों से पता चलता है कि सदगुरु कबीर का गुरु कोई नहीं था। लोग कहते हैं रामानंद स्वामी जी थे, तो रामानंद स्वामी उनके समय में एक वयोवृद्ध योग्य पुरुष थे, संत थे, वैष्णव संत थे वे। लेकिन कबीर साहब के विचारों में और स्वामी रामानंद के विचारों में एकता नहीं थी। गुरु और शिष्य का सिद्धांत एक होता है ना, लेकिन स्वामी जी के और सदगुरु कबीर के सिद्धांतों में एकता नहीं है। स्वामी जी श्री राम दशरथी पुत्र श्री राम को मानते थे और कबीर साहब आत्मा राम को मानते थे। राम तो दोनों मानते थे, लेकिन दोनों के राम में जमीन आसमान का अंतर है। एक का राम देहधारी, हाथ पैर वाला, सीतापति, भरत भ्राता और दशरथ पुत्र, अयोध्याधीश है, और वे किसी काल में आए, जन्म लिए और अपने कार्यकाल में बड़ी मेहनत किए, दौड़ धूप किए, महान योग्य, तेजवान, प्रतापवान पुरुष थे और समय के साथ वे चले गए। लेकिन जो सदगुरु कबीर का राम है वो घट घट वासी राम है, आत्मा, निज स्वरूप। जो दशरथ पुत्र श्री राम है उनको सब लोग नहीं मान सकते। आपके हिंदू परंपरा में यही सब लोग नहीं मानेंगे। कुछ लोग कृष्ण को मानेंगे, कुछ लोग बुद्ध को मानेंगे, श्री राम को नहीं मानेंगे। कुछ लोग और किसी को मानेंगे, विष्णु को मानेंगे, शिव को मानेंगे, श्री राम को उतना नहीं मानेंगे। मुसलमान लोग मानेंगे ही नहीं, ईसाई मानेंगे ही नहीं, लेकिन आत्मा राम को कौन नहीं मानेगा? आप कह सकते हैं कि बहुत लोग नहीं मानते हैं, शायद ना मानते हुए भी वे मानेंगे, मानते हैं। वे खुद तो आत्मा राम है। एक थानेदार गुरुजी के पास आए और उन्होंने कहा कि महाराज मैंने तो आत्मा को भी त्याग दिया। तो गुरुदेव जी ने कहा लेकिन अपने को, जब आप गुरुदेव जी ने कहा कि अपने को तो नहीं त्यागे ना, तो चुप हो गए। अरे भाई अपने को कोई कैसे त्यागेगा, और वो खुद ही तो राम है, खुद ही तो आत्मा है। तो कबीर साहब का जो राम है वो बहुव्यापी है। उसको दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं मान सकता है, सबको मानना पड़े। मानना ना मानना अलग बात है, वो आप खुद हैं। उसी के लिए सदगुरु कबीर ने कहा है, भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है, कहो तो को पतियाई, जहां जहां देखो तहां तहां सोई, सब घट रहा समाई। लंबा पद है। इसी पर एक बार सदगुरु अभिलाष साहब जी यही अवध क्षेत्र में, ये गोंडा जिला के किसी गांव में प्रवचन कर रहे थे। ये सन 1970 के आसपास की बात है। तो एक गांव में बगीचे में गुरुजी चले जाते थे, गर्मी का दिन था, एक अपना टाट ले लेते थे और वहीं बिछा के स्वयं बैठ जाते, और समाज आता अपनी अपनी आसनी लेकर के बैठता। एक दरी लेकर के जाते थे, बहुत से भक्त लोग भी आ जाते थे, आसपास के 2-4 किलोमीटर से भी लोग आ जाते थे, क्योंकि वहां काफी दिन रहना होता था। तो बराबर सत्संग चलता रहा बगीचे में। तो गुरुदेव जी बीजक के इसी पद पर बोल रहे थे। तो एक पंडित जी थे,
उसमें सब प्रकार के लोग थे, ब्राह्मण वर्ग के लोग, क्षत्रिय वर्ग के लोग और सामान्य भक्त लोग, ये सब तो होते ही थे। तो एक पंडित जी, विद्वान पंडित थे, वे आए, सुने और फिर चले गए। अपने असिस्टेंट पंडित से उन्होंने एक दिन कहा कि महाराज जी ने जो कहा है कि घट घट में राम, ये व्यवहारिक नहीं है, कण कण में राम व्यवहारिक है। कबीर साहब ने कहा है ना, जहां जहां देखो तहां तहां सोई घट, सब घट रहा समाई। तो गुरुदेव जी ने इसी की व्याख्या किया था। तो पंडित जी अपने दूसरे पंडित से कहे कि महाराज जी ने जो कहा कि घट घट में राम है, ये व्यवहारिक नहीं है, कण कण में राम व्यवहारिक है, ये मानना चाहिए। उन्होंने ये ठीक नहीं कहा। तो वो दूसरा पंडित था, वो आया और दूसरे दिन गुरुदेव जी से कहा। तो गुरुदेव जी ने कहा कि पंडित जी ही धोखे में है, घट घट में ही व्यवहारिक है, कण कण में व्यवहारिक नहीं है। घट घट में व्यवहारिक कैसे है? जैसे कि घट का मतलब देहधारी, चाहे मनुष्य हो, चाहे गाय घोड़े हो, और चाहे मक्खी मच्छर हो, बकरी मुर्गी हो, कोई भी हो प्राणी, देहधारी को घट कहते हैं। तो जब घट घट में मानेंगे तो देहधारियों की रक्षा करेंगे, देहधारियों की सेवा करेंगे। न सेवा कर सकेंगे तो कम से कम देहधारियों पर पैर तो नहीं रखेंगे, देहधारियों पर मलमूत्र तो नहीं करेंगे, थूकेंगे तो नहीं, उसको मारे काटेंगे तो नहीं। अगर कण कण में मानेंगे तो फिर घट को तो बचाया जा सकता है पैर रखने से और गंदगी करने से, थूकने से। अब कण को तो नहीं बचाया जा सकता। वो पंडित जी जहां थूकते होंगे कोई कण तो होगा, कहीं टट्टी करते होंगे तो कोई कण तो होगा, और कहीं बैठते होंगे, कहीं पैर रखते होंगे तो कोई जगह तो होगी। तो परमात्मा के ऊपर मानो टट्टी कर रहे हैं, परमात्मा के ऊपर थूक रहे हैं, परमात्मा के ऊपर पैर रख रहे हैं, चल रहे हैं, और हल लेकर के परमात्मा के ऊपर जोत देते हैं, और आग जलाते हैं तो परमात्मा के ऊपर आग जला देते हैं। कण कण में, लकड़ी भी कण है तो परमात्मा को जला डालते हैं। तो ये कण कण में परमात्मा मानना कहाँ तक? तो पंडित कह रहे महाराज ये तो बिल्कुल साफ है, ये कण कण में मानना ही व्यवहारिक नहीं है। तो कैसे कह रहे थे पंडित जी? मैं जाता हूँ, उनको भी रगड़ूंगा। तो जब वो गए, उनको कहे महाराज जी तो बहुत युक्ति पूर्वक बताए हैं, ये तो बात बिल्कुल सही है, आज तक हम इस पर सोचे नहीं थे। तब गुरुदेव जी ने कहा कि बिना सोचे ही तो सब लोग मानते चले जा रहे हैं जैसे तैसी बातें। सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, तब काम बनेगा। सदगुरु कबीर ने जो बीजक लिखा है वो बहुत कठिन होता चला गया समय के साथ, और साहब का तो शरीर पूरा हो गया। ये जो क्षेत्र है सदगुरु कबीर का ही क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अनेक बार साहब भ्रमण करते रहे होंगे। काशी से गोरखपुर, अब मगहर क्षेत्र, ये सब सदगुरु कबीर का अपना खास क्षेत्र। कोई भी महापुरुष चाहे जितना दूर दूर तक भ्रमण करावे, लेकिन उसका अपना एक क्षेत्र होता है, और अपने क्षेत्र में वो ज्यादा भ्रमण करेगा, वहां के लोगों से ज्यादा वो घुल मिल के रहता है, आत्मीयता होती है, और वहां की बोली भाषा, रहन सहन और वहां की सभ्यताओं को ज्यादा ग्रहण करता है, उसके अनुसार ही अपनी वो बातें भी कहता है। तो सदगुरु कबीर इस क्षेत्र में खूब रहते रहे। तो उनका तो समय पूरा हो गया, लेकिन उनका लिखा ग्रंथ धीरे से लोग उस पर अनेक ढंग से पढ़ते गुनते रहे। समय के साथ होता रहा काम। बीच में सदगुरु श्री पूरण साहेब जी एक हुए। सदगुरु पूरण साहेब जी ये महाराष्ट्र के थे। अपने करीब 16-17 साल की उम्र में ही उन्होंने गृह त्याग किया था। क्षत्रिय परिवार से वे आए थे। उनके एक बड़े भाई और उनकी एक बहन, वे भी साध्वी हो गई थी। लेकिन सदगुरु श्री पूर्ण साहब बड़े तेजवान थे, उनका ही ज्यादा इतिहास मिलता है और उनके ग्रंथ हैं। और उनके गुरुदेव थे श्री सुखलाल साहब, और उनका आश्रम था रीवा में, जहां पर आज पूज्य संत श्री सनात साहब जी रहते हैं। वो सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी की गुरु स्थली है। तो यहीं पर वे रहते थे। यहीं पर रहते रहते उन्होंने सोचा कि मैं बीजक की टीका लिखूं, और सोचे कि कुछ तो आधार होना चाहिए टीका को लिखने के लिए, मैं किसी ढंग से उसको अच्छी तरह समझ सकूं। उनकी उम्र ज्यादा थी नहीं उन दिनों,
करीब 25-26 साल की उम्र ज्यादा से ज्यादा रही होगी, तो टीका लिखना चाहे तो वे गए बिहार फतुहा, और फतुहा में श्री कुंजल साहब नाम के एक संत थे, और उन्होंने लिखा था त्रिज्जी नाम से बीजक की एक टीका, और उनकी पांडुलिपि रूप में थी, हस्तलिखित काफी। तो सोचे कि मैं उसे एक बार देख लूंगा तो मुझे लिखने में सरलता हो जाएगी, थोड़ी सहायता मिल जाएगी, उसके सिद्धांत को मैं समझ लूंगा। तो वहां गए, वहां के संत से मांगे तो संत बहाना मार दिए और दिए नहीं। तो साहब नाराज हुए और गुस्सा है थोड़ा, क्या ठीक है अपनी त्रिज्जी रखे रहो, मैं त्रिज्या लिखूंगा। तो अपनी टीका का नाम सदगुरु श्री पूर्ण साहब ने त्रिज्या ही दिया है। जो बीजक की टीका है उसे त्रिज्या कहा जाता है, त्रिज्या नाम है। तो त्रिज्या की जो शैली है वो 4 ढंग से है, मायामुख, जीवमुख, ब्रह्ममुख, गुरुमुख। ये 4 ढंग से 4 शैली उसमें दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि जो गुरुमुख वाणी है वो वाणी सत्य सिद्धांत के रूप में होती है, वही स्वीकार करना चाहिए, और अन्य जो 3 वाणियां हैं वो कल्याणकारी नहीं है। मायामुख वाणी उसे कहते हैं जो जीव को प्राणी पदार्थ, भोगों में, इंद्रिय लंपटताओं में, विषयों में हमें भटका दे, ऐसी वाणी कोई कह रहा हो तो ये मायामुख वाणी है। जीवमुख वाणी वह है, जीव तो है, जो कोई कहेगा लिखेगा तो जीव ही तो कहेगा लिखेगा। जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, और जीव बिना शिवो नहीं, जीव बिना सब ब्रह्म। तो जितना भी कोई बात विचार सिद्धांत लिखा पढ़ा गया है संसार में अब तक, जीव ने ही तो किया है, और जीव में मनुष्यों ने किया है। लेकिन ये मनुष्य के रूप में भी जीव जो कुछ लिख दे वो सब सत्य थोड़े है, उस पर भी कसौटी होनी चाहिए। अब लिखित के रूप में लोगों ने लिखा है, अब वो सार असार चावल भूसी सब मिला हुआ है, और सब एक साथ खा लेंगे तो क्या होगा, गले में फंसेगा और मरेंगे कि नहीं। इसलिए उस पर भी कसौटी करनी, इसलिए साहब ने कहा जीव मुख वाणी मान्य नहीं है, उस पर भी कसौटी होनी चाहिए। और तीसरी बात है ब्रह्ममुख वाणी। ब्रह्ममुख, आप ब्रह्ममुख कैसे न माने, ब्रह्ममुख वाणी पर भी विचार करने की जरूरत है। ब्रह्ममुख वाणी में ही दैववाद, ईश्वरवाद, भगवानवाद, और ब्रह्म का मतलब ही होता है एक अद्वैत ब्रह्मवाद सिद्धांत ही चला है, जो स्वामी शंकराचार्य का सिद्धांत है अद्वैत ब्रह्मवाद। वे कहते हैं कि संसार में एक ब्रह्म की ही सत्ता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अन्य कुछ नहीं है। ये जो सब कुछ दिख रहा है ये सब ब्रह्म की तरंग है, सब ब्रह्म के ही स्वरूप हैं, अन्य कुछ नहीं है। तो ये यहां पर भी भ्रम खड़ा होता है। इसलिए ये ब्रह्ममुख वाणी पर भी विचार करने की जरूरत है, अलग से कहीं और ये विचार ये मान्य नहीं है, इस पर विचार करना चाहिए और इसका हमें समझना चाहिए और इसका प्रतिपादन करना चाहिए। इसलिए सदगुरु श्री पूर्ण साहेब जी ने बीजक त्रिज्या को 4 ढंग से लिखा। तो तीसरी जो शैली है उनकी ब्रह्ममुख, चौथी उन्होंने कहा गुरुमुख वाणी, गुरुमुख निर्णय वाणी गुरुमुख हुई। सार शब्द निर्णय को नामा, जाते हो जीव को कामा, ये श्री रामराज साहब जी ने कहा है। सार शब्द निर्णय को नामा, निर्णय किसे कहते हैं, आप पूछ सकते हैं कि साहब निर्णय आप कह रहे हैं, निर्णय वाणी मानना चाहिए, तो निर्णय क्या है। सार शब्द निर्णय को नामा, जहां से सार शब्द सिद्धांत निकले उसे निर्णय कहते हैं। अब सार क्या है, आप ही सार हैं, जीव ही सार है। जिस ढंग से जीव के बंधन कटे, जीव की भ्रांति कटे, जीव का दुख मिटे, जीव की आसक्ति हटे, वही शब्द निर्णय वाणी है। इसलिए निर्णय वाणी को मानना चाहिए। और सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने बाद में बीजक की टीका लिखी, जब उसमें 2 शैली अपनाई और सरल किया उन्होंने, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष। गोस्वामी जी ने जो रामायण लिखा है, उन्होंने रामायण में भी 4 शैली अपनाया था, चित विलास, रमा विलास और कोई बताएंगे, चित विलास, रमा विलास, वाग विलास
और ब्रह्म विलास शायद ऐसे कुछ है। तो ये 4 शैली वहां पर उन्होंने अपनाया है। उसको स्पष्ट मैं नहीं यहाँ पर कह पा रहा हूँ, लेकिन जो सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने लिखा है, यहाँ पर दो तरीका लिया गया है, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष। पूर्व पक्ष का मतलब होता है कि अगले की कही हुई बातों का पहले प्रतिपादन करना। उन्होंने ऐसा ऐसा कहा, ये बात कहा, ये बात कहा। अब जैसा भी उन्होंने कहा, सत्य कहा, असत्य कहा, निर्णय कहा, निर्णयहीन कहा, सार रहा उसमें कि नहीं रहा, जो भी है उसका प्रतिपादन सदगुरु कबीर ने अपने बीजक में ऐसी बहुत वाणियां कही है जो पूर्व पक्ष को पहले उद्धृत किया, उसके बाद फिर अपना निर्णय दिया। तो बीजक को समझना इसीलिए सबके बस की बात नहीं है। कोई कह सकता देखो ये कबीर साहब कह रहे हैं, उसमें भी पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष होता है। तो जब आप बीजक को पढ़ेंगे तब और समझ में आती जाएगी ये बातें। मैं कह रहा था कि सदगुरु कबीर एक महान साधक थे और निर्णय शब्द उन्होंने बीजक में पूरा लिखा है, सूत्र रूप में वो वचन है। लेकिन अब हमको क्या मिलेगा सदगुरु कबीर से? यही तो हमारी गर्ज है, यही तो हमारी जरूरत है। और यही ना मिले तो फिर हमें सदगुरु कबीर की भक्ति करने की क्या जरूरत है? कौन वे हमारे चाचा, काका, दादा, फूफा, मामा हैं कि जा करके उनके हम चरण धोवें और उनकी सेवा करें और उनकी भक्ति करें? देखिए, यहीं पर जरूरत पता चलता है कि सदगुरु कबीर साहब अथवा और भी हमारे गुरुदेव हो या अन्य कोई संत हो, उनके भक्ति के बिना, उनकी चरण शरण हुए बिना, उनके प्रति समर्पित भाव हुए बिना, अंतःकरण को खोल करके उनके सामने रखे बिना हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ही नहीं सकते। संसार से मोह हमारा कट ही नहीं सकता, आसक्ति मिट ही नहीं सकती, मन हमारा निर्विकार हो ही नहीं सकता। जब कोई सदगुरु होते हैं और वे अधिकार पूर्वक जब उनकी शरण में जाते हैं, उनको हम अपनाते हैं तो वे भी हमें अपनाते हैं। जब हम उनसे अभेद हो करके उनके सामने अपना दुख सुख कहेंगे, अपने आदतें कहेंगे, अपनी बातें कहेंगे, तब वे भी हमें साफ सत्य निर्णय सिद्धांत बता करके और वे समझेंगे कि ये हमारे हैं और इनको जगाना चेताना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमारे रहते ये भटकें तमाम अंधविश्वासों में, भूत प्रेत में, जादू टोना में और देवी देवता मान्यताओं में, तो फिर ऐसे गुरु से और फिर शिष्य के संबंध से क्या मतलब रहा? तो गुरु और शिष्य की यहीं पर जरूरत होती है और एक होने के लिए। और गुरु शिष्य एक हो गए, एक सिद्धांत, एक विचार, तब फिर बड़े आराम से दोनों की आध्यात्मिक यात्रा चलती है। तो ये गुरु परंपरा में यही होता है। गुरु परंपरा के अलावा जो अन्य परंपराएं हैं, वहां पर बचा लिया जाता है ज्ञान को और पूरा का पूरा नहीं बताया जाता। एक परंपरा पहलवानी परंपरा होती है। एक पहलवान अपने शिष्य को जब कुछ दांव सिखाता है तो एक दांव बचा के रखता है कि कहीं ये मेरा शिष्य मेरे लिए ही कोई दांव का उपयोग कर दे तो मुझे पछाड़ सकता है, गिरा सकता है। तो एक दांव बचाए रखता है कि अंतिम में वही दांव से इसको मैं गिरा दूंगा। लेकिन गुरु ऐसा नहीं करते हैं। जो आध्यात्मिक गुरु हैं वे ऐसा नहीं करते। वे सब कुछ अपने शिष्य को बता देना चाहते हैं। इसीलिए गुरु गुरु बनाता है, शिष्य नहीं। अब यहाँ पर इसका अर्थ यह नहीं है कि गुरु शिष्य को गुरु बनाता है मतलब उससे दीक्षा लेता है, ये नहीं। गुरु का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और अपने शिष्य को वो श्रेष्ठ बना देते हैं। और देह भाव से दास कहावे, पारक भाव में एक हो जावे। देह भाव से गुरु शिष्य की मर्यादा होती है, और जब पारक भाव, स्वरूप भाव, आत्म भाव हो गया तो दोनों एक समान हो गए। क्योंकि समाधि में, स्वरूप में एक रूपता होती है। संकल्प शांत हो गए, इंद्रियां शांत हो गई, वासनाएं पूरी त्यक्त हो गई और अपने आप में लीन हो गए, तो गुरु और शिष्य एक समान हो गए। स्वरूप भाव, स्वरूप दोनों का एक समान है। बाहर की मर्यादाओं में गुरुदेव जी कहा करते थे कि गुरु चौकी पर बैठा है और शिष्य कीचड़ में खड़ा होकर के पानी दे रहा है। बाहर से देखने में बहुत भिन्नता है, भेद है कि एक कीचड़ में खड़ा है, एक आसन पर, चौकी पर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर दोनों वासनाओं को त्याग कर दिए हैं, स्वरूप में ठहरे हैं,
तो दोनों मुक्त रूप हैं। तो जब तक देह की मर्यादा होती है, ये मर्यादाएं तो होती ही हैं, और लेकिन साधना भाव में मर्यादाएं नहीं होती है, दोनों में समानता होती है। तो मैं कह रहा था कि जो सदगुरु कबीर और पूर्व के महापुरुषों ने जो आध्यात्मिक सिद्धांत चलाया है, उनके चलाने से नहीं चला, ये है, शाश्वत है, सनातन है, यही सनातन है। आत्मज्ञान का जो सिद्धांत, यही सनातन सिद्धांत है, और इसी को सबको अपनाना चाहिए। और इसके लिए हर इंसान को अंतर्मुख होकर के इसका लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो हर नर नारी को प्रतिदिन सबसे पहले तो अपने मन को वश में करना है, ये एक विचार अपने मन में रखना चाहिए कि मेरा मन संसार में भटक रहा है, यही मेरे कर्मों को बिगाड़ने का, संस्कारों को बिगाड़ने का, स्वभाव को बिगाड़ने का, जीवन में दुख लाने का कारण है। ये सिद्धांत को सबको अपने जहन में पहले रख लेना चाहिए कि मेरे मन का भटकाव, मन की चंचलता, मन की आसक्ति और मन का बहिर्मुख होना, यही मेरे दुख का कारण है। जब इतनी बात साफ हो जाएगी, तब आप फिर मन को शांत करने के लिए प्रयास करेंगे। अब वो प्रयास अनेक ढंग से होते हैं। ग्रंथ को पढ़ करके विचार मिलेंगे, और वो विचार फिर आपको अंदर से प्रेरित करेंगे। संतों के दर्शन करके आपको प्रेरणा मिलेगी, आपके मन में अंदर से बदलाव आएगा, भाव जगेगा। सत्संग में आकर के निर्णय वाणी सुनेंगे, और सुन करके फिर आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा ही जीवन जीना चाहिए। और अनेक ढंग से फिर भजन को गावें, सुने, याद करेंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं, ये विचार सूत्र रूप में देखो संतों ऋषियों ने कहा है, तो ये ऐसा जीवन जिया जा सकता है, इसलिए हमको भी ऐसे जीना चाहिए। तो ये अपने मन में एक तरीका, सिस्टम, एक घेरा बना लिया जाए कि इस घेरे से चल करके हम साधना करेंगे, तब काम बनेगा। अब मन को वश में करना है। मन कैसे चंचल होता है? यूं ही नहीं मन चंचल हो जाता है, मन के चंचल होने का कारण है, और वो कारण है इंद्रियों की बहिर्मुखता। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, चांद, और इंद्रियों के द्वारा देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, छूते हैं, सूंघते हैं। अब ये 5 काम किए, 5 ज्ञानेंद्रियों से एक एक विषय हर इंद्री से ग्रहण किए। जैसे एक नदी हो, एक बड़ा सरोवर हो, और उस सरोवर में 5 नदियों से पानी आ रहा हो, तो कितना जल्दी भर जाएगा ना। ऐसे हमारा अंतःकरण एक सरोवर है, और 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसमें संस्कार ग्रहण हो रहे हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के, और वे संस्कार ही आकर के हमारे अंदर चंचलता का रूप दे करके हमें विचलित करते हैं। आसान, आपके पास घर है, धन है, रुपए है, पैसे, बाल बच्चे, सब कुछ है, फिर भी आप खोए खोए हैं, दुखी हैं, उदास हैं। कारण क्या है? यही ना कि अंदर में वो संस्कार हमें विचलित कर रहे हैं। अभी लंबा प्रसंग है, इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, फिर और बातें फिर समय से, अपनी बातें यहीं पर अभी मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।